A very warm welcome to all my dear students। इस वीडियो में हम लोग किरचॉफ्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। किरचॉफ्स का पहला लॉ है फर्स्ट लॉ, करंट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या जंक्शन लॉ। पहला लॉ यही कहता है कि किसी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना करंट चला जाएगा। तुम देखो तो यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, यहां से आ रहा है 66, यहां से आ रहा है 4, तो 66 प्लस 4 क्या हो गया 70, 70 और 20 90, 90 और 10 100, तो 100 एम्पियर आया तो जाएगा भी कितना 100। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि टोटल करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। या ऐसा करते इसमें एक और वर्ड बीच में एंटर कर देते थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। टोटल करंट समेशन, समेशन मतलब होता है जोड़ना, समेशन ऑफ टोटल करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब है इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। जितना करंट आएगा उतना करंट चला जाएगा। क्या फर्स्ट लॉ आप लोगों को क्लियर है? सोचो इसके ऊपर अगर हम एक क्वेश्चन आपको दिखाएं, मान लो इस तरह से ब्रांच किया हुआ है तार, कनेक्शन दिया हुआ है यहां वहां, और ये आया 10 एम्पियर, ये आया 3 एम्पियर। आपको हम I1 पूछ दिया, आपको हम I2 पूछ दिया, और यहां से I3 मान लीजिए। चलो कितने लोगों को लगता है कि I1, I2, I3 बता सकते हो? वीडियो को पॉज कर लेना और सोचना। बता सकते हो, बस जोड़ना घटाना है। बोलो यहां पर कितना करंट आएगा? तो ये 10 एम्पियर आया और ये 3 एम्पियर आया, यहां पे 13 आया है, और अगर यहां पर 13 आएगा तो जाएगा भी कितना 13, क्योंकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपको ऐसे 60 डिग्री लिख दिया, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये ट्राइंगल लॉ को भी नहीं करता है, कुछ एंगल दिया रहा है। 13 एम्पियर आएगा तो यहां से कितना गुजरेगा 13, तो आपका I1 का वैल्यू 13 एम्पियर होगी। अब चलो I2 के बारे में सोचते हैं। 13 में से आपका 1 एम्पियर इधर निकल गया और 5 एम्पियर इधर चला गया, तो 13 में से कितना एम्पियर गया 6, तो इधर कितना जाएगा ये 7 एम्पियर हो जाएगा। अब देखो 13 आया और चला भी कितना गया 7, 5, 12 और 1 13, जितना आएगा उतना चला जाएगा। अब सोचो I3 के बारे में कितना होगा बताओ, I3 कितना हो जाएगा? सोचो, जोड़ो जोड़ो, कैलकुलेशन करो, I3 कितना। चलो हाथ खड़ा करो, कितने लोग कर लिए कैलकुलेशन? कर लिए, जोड़ घटाओ, बताओ यहां से कितना एम्पियर आया 5 एम्पियर आया, और यहां से कितना एम्पियर आया 15, तो 15 और 5 20। पहले जो आएगा ना उसको जोड़ लेना। 20 एम्पियर आया, और चलो चल कितना गया 5 और 1, तो 20 एम्पियर आया और गया है 6 एम्पियर। आया था 20 तो जाना भी कितना चाहिए था 20, 20 आएगा तो 20 जाएगा, तो गया है 6, तो ये कितना एम्पियर? अब मिला के देख लो, 20 एम्पियर आया तो गया भी कितना एम्पियर 20 एम्पियर। तो आई होप कि फर्स्ट लॉ आप लोगों को क्लियर है। फर्स्ट लॉ यही कहता है कि किसी भी जंक्शन पर सारे इलेक्ट्रिक करंट का सम कितना के बराबर होगा 0 के बराबर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
सेकेंड लॉ समझते हैं। लेकिन सेकेंड लॉ को समझाने से पहले आपको एक बात याद दिलाते हैं, सुनिएगा ध्यान से, इत्मीनान से। आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछला क्लास सेल का कंसेप्ट, बैटरी का कॉन्सेप्ट। इफ नॉट, मान लो बुक्स को बिना पढ़े इस वीडियो को देख रहे हो, तो फिर आपको एक बात रट्टा मारना पड़ेगा। और उस वीडियो को देख के इस वीडियो को देख रहे हो तो कुछ रट्टा नहीं मारना अपने आप। ये कौन सा कलर दिख रहा है, बस इस समझ में इसी तरह से आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये रजिस्टर है। रजिस्टर किसको बोलते हैं? एक ऐसा डिवाइस जो करंट के फ्लो में आ जाए, जो करंट के रास्ता में आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर। और इसके रोकने के प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रजिस्टर इस डिवाइस का नाम है और इसका रोकने का प्रॉपर्टी कहलाता है रेजिस्टेंस। कितना से ये रोक रहा है। अब इसमें हम एक बैटरी यहां पे लगा दिया, बैटरी यहां पे लगा दिया। बैटरी पे लिखा होता है, मान लेते हैं कि 20 वोल्ट लिखा हुआ है बैटरी पे। आप लोग बैटरी देखा होगा, लगता है रिमोट में, लगता है तुम्हारा घड़ी में लगता है। बैटरी पे कितना वोल्ट लिखा हुआ है? 20 वोल्ट बैटरी पे लिखा हुआ है, 20 वोल्ट। तो ये बैटरी का जो वोल्टेज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको ई से इंडिकेट करते हैं। अगर कोई नहीं जानता इसके बारे में, एज आई सेड, पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो आप बस वो इतना याद कर ले, ये बैटरी का वोल्टेज है। बैटरी का क्या है? वोल्टेज। कितना वोल्टेज है? 20 वोल्ट का बैटरी है। और बैटरी 20 वोल्ट का भले है, लेकिन कुछ वोल्ट बैटरी अपने खा जाता है, कुछ वोल्ट बैटरी अपने खा जाता है, बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसा हम एग्जांपल दिए थे कि अगर हमको गांधी मैदान से जाके किताब लेना है, तो हम 100 रुपया लिए घर से, 20 रुपया मेरा किराया लग गया, 80 रुपए का किताब हुआ। तो बताओ हम लिए कितना? 100, और 20 रुपया तो मेरा बर्बाद हो गया। अरे जो किराया लगा भले वो जरूरी था, उसका हिस्सा था, लेकिन मेरे कोई काम का, तो मेरे काम में कितना रुपया आया? 80 रुपया आया। तो ये बैटरी 20 वोल्ट का लाया, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण इसमें 4 वोल्ट खर्चा हो गया। 4 वोल्ट बैटरी खुद खा लिया, तो बचेगा कितना वोल्ट? और यही 16 वोल्ट ये प्रोवाइड कर देता है रजिस्टर को। यही 16 वोल्ट प्रोवाइड किसको कर देता है? ये रजिस्टर को प्रोवाइड कर देता है। तो मैंने बताया था पिछला वीडियो में कि वोल्टेज 3 तरह का दिखता है। जो बैटरी पे लिखा होता है वो 20 वोल्ट, और जो बैटरी खुद खा गया वो लॉस्ट वोल्ट कहलाता है। करंट इनटू रेजिस्टेंस, ओम्स तो यही ना होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस पढ़े होगे 10th क्लास में भी, I इंटू आर। ये वो वोल्टेज है जो बैटरी खुद खा गया। कितना वोल्ट खा गया? मान लो 4 वोल्ट खा गया, हम अपने मन से कोई नंबर डाल दिया, तो बचा कितना वोल्ट? 16 वोल्ट। ये दे देगा किसको? बाहर वाले रजिस्टर को। आपको याद क्या रखना है, इस पूरे सर्किट में वोल्टेज कितना तरह का दिख रहा है? तो वोल्टेज दिख तो रहा है 3 तरह का। ईएमएफ वाला वोल्टेज, ये लॉस्ट वोल्ट, ये वो वोल्ट है जो बर्बाद हो रहा है मेरा, और ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये वाला वोल्टेज कौन सा है? ये वाला वोल्टेज है टर्मिनल पोटेंशियल, जो मेरे काम में आ रहा है, जो मेरे काम में आ रहा है। तो हम अब जो पढ़ाएंगे इसको 3 तरह में ना बोल करके हम सिर्फ 2 तरह का नाम देंगे। एक हम नाम देंगे ईएमएफ, और एक हम नाम देंगे करंट और रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज। करंट, और एक हम नाम देंगे ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये कोई फोर्स नहीं, ये मिसनोमर है। बताया था कि ये एनर्जी होता है, एनर्जी होता है
ताकि इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट मेंटेन रहे सर्किट में। तो देखो यहां ध्यान से बाबू लोग, ये दिमाग में रखो और समझो। और ये वो टॉपिक है जो तुम देखोगे कि जैसे जैसे समय बीतेगा आपके कॉन्फिडेंस का लेवल राइज करता चला जाएगा। कभी भी शुरुआत में कुछ ना समझ में आने पे अपने दिमाग को ये मत बोलने देना जा बड़ी भारी हो गया, नहीं होगा, दिक्कत होगा। कैसे दिक्कत हो सकता है? पूरा लेक्चर खत्म के बाद भी दिक्कत हुआ तो हम तो वहां पे अवेलेबल है आपके लिए, दिक्कत का कोई बात ही नहीं है। उसको जब बोल दिए सर कि 1 घंटा वेट करो, 1 घंटा के बाद जैसे हम पढ़ा रहे हैं तुम किसी को पढ़ाने के लायक हो जाओगे, एकदम कंफर्म है। एज अ टीचर मुझे ये पता है, क्योंकि ये वो कोई टॉपिक ही नहीं है जो आपको रट्टा मारना है। ये साथ में हम और आप मिलकर प्रैक्टिस करेंगे अभी, और पूरा का पूरा चैप्टर इसके ऊपर बेस है आगे जो भी हमको पढ़ाना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो यहां ध्यान से, कुछ बात यहां लिख रहे हैं जिसको यूज करेंगे। वोल्टेज, वोल्टेज दो जगह मिलेगा, एक वहां जहां बैटरी है और एक वहां जहां करंट और रेजिस्टेंस है। बताओ वोल्टेज कितना जगह मिलेगा? वोल्टेज दो जगह मिलेगा, एक वहां जहां सेल खुद मौजूद है, जहां सेल खुद मौजूद है, और दूसरा तुमको वोल्टेज वहां मिलेगा जहां करंट और रेजिस्टेंस दोनों मौजूद है, दोनों मौजूद है। तो तुमको वोल्टेज दो जगह मिलेगा। कहां कहां मिलेगा? जहां बैटरी अपने मौजूद है और जहां करंट और रेजिस्टेंस दोनों मौजूद है। फिर इस फिगर में देखो, बताओ यहां पे वोल्टेज मिल रहा है ना, जहां पे बैटरी खुद मौजूद है। और वोल्टेज कहां मिलेगा? जहां पे करंट होगा और रेजिस्टेंस होगा। जहां पे करंट होगा और, बोलोगे करंट कहां है सर? अरे करंट तो आपको हम पढ़ा ही चुके हैं कि चार्ज का फ्लो होगा पॉजिटिव से, तो ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, आई आई करंट आई। तो देखो करंट भी है और रेजिस्टेंस भी है, तो यहां पे वोल्टेज मिलेगा। करंट भी है और रेजिस्टेंस भी है, यहां पे वोल्टेज मिलेगा। और जहां बैटरी खुद है वहां पे वोल्टेज मिलेगा। तो बताओ वोल्टेज कितनी जगह मिलेगा? दो जगह। कहां कहां मिलेगा? जहां बैटरी खुद मौजूद है, या नहीं तो जहां करंट भी है और रेजिस्टेंस भी है, वहां आपको वोल्टेज मिलेगा। आइए, बैटरी का एक तरफ ये प्लस होता है और एक तरफ ये माइनस। बैटरी का एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस। ये रेजिस्टर एक बना दिया, करंट इधर जा रहा है, क्वेश्चन में दिया है। एक रेजिस्टर बना दिया, करंट इधर जा रहा। अब देखो इत्मीनान से, हम अगर ऐसे जा रहे हैं, ये तुम जा रहे हो, ये उंगली से दिखा दिया, ये तुम्हारे जाने का डायरेक्शन है। तो बताओ तुम अगर इधर जा रहे हो तो बैटरी का पहले प्लस टकराया या माइनस? अगर बैटरी का प्लस टकराएगा तो तुम प्लस ई को यूज करोगे, तुम प्लस ई को यूज करोगे। और अगर तुम इधर जा रहे हो, बताओ बैटरी का प्लस टकराया पहले या माइनस? अगर माइनस टकराएगा तो तुम माइनस ई को यूज करोगे। अब कैसे यूज करोगे? थोड़ा सा सब्र रखो, 5-10 मिनट। आपको यूज जब कराएंगे तो अपने आप हो जाएगा, आपको याद वाद नहीं करना ये सब, हम तो एक बार खाली लिख दे रहे हैं। आगे देखो, अगर तुम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर तुम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्लस आई आर का इस्तेमाल करना, वोल्टेज प्लस आई आर। और तुम अगर करंट के उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हो
तो माइनस आई आर का इस्तेमाल करना। तो बताओ कितना रूल बोर्ड पे लिखा है, 1 2 3 4, और इसको इस्तेमाल करना सीखते हैं। बताओ वोल्टेज कितनी जगह मिलेगा, कहां कहां मिलेगा, जहां बैटरी खुद मौजूद है या जहां करंट और रेजिस्टेंस है। और बैटरी का अगर पहले प्लस टकराया तो प्लस में वोल्टेज लोगे, और पहले अगर बैटरी का तो माइनस में वोल्टेज लोगे। अगर करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस आई आर यूज करेंगे, और करंट के उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस आई आर यूज करेंगे। ठीक है सर, सुन तो ले रहे हैं, बार बार आप बोल दे रहे हैं तो बुझा नहीं रहा, करना क्या है, बुझाएगा। देखो यार, मान लो ये एक सर्किट है, इस तरह से एक फिगर दिया है, ये 10 वोल्ट लिख दिया, इसका ईएमएफ, इसका ईएमएफ लिख दिया है 4 वोल्ट, इसका ईएमएफ लिख दिया है 6 वोल्ट, ये तुमको दे दिया है 3 ओम, ये दे दिया है 2 ओम, ये दे दिया है 5 ओम, और ये दे दिया है 4 ओम। चलो ऐसा कुछ दे दिया, और बोला क्या है तुमसे, तुमसे सवाल किया है कि बताइए सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। पहला सवाल बताओ, पहला सवाल क्या है, सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। दूसरा सवाल, ये कितना वोल्टेज खाएगा, ये कितना वोल्टेज खाएगा, ये कितना वोल्टेज खाएगा, ये कितना वोल्टेज खाएगा। आपको ये भी बताना है कौन कितना वोल्टेज खाएगा। पहले आप ये बताओ, क्या आप ये पहचानते हो 10 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, इन लोगों को पहचानते हो? ये लोग बैटरी का वोल्टेज हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इन लोगों को पहचानते हो? 5 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम, पहचानते हो? ये लोग कौन हो गया? इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में आने वाला रुकावट, चाहे बल्ब हो, पंखा हो, एसी हो, फ्रिज हो, जो भी हो, जिसको रजिस्टर कहा जाता है। सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए पहला स्टेप, करंट का फ्लो कराओ, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराओ। तो बताओ सबसे बड़ा बैटरी इसमें कौन सा है? कितने लोगों को दिखा 10 वोल्ट सबसे बड़ा है? तो जो सबसे बड़ा बैटरी है उससे करंट को निकाल दो। बोलोगे मान लो दो ठो अगर 10 वोल्ट दे दिया तो तुम दोनों में से किसी से भी निकाल दो, अगर दो सेम सेम दे दिया तो। चलो, करंट कहां से कहां निकलता है? पॉजिटिव से, तो ये बैटरी का प्लस और ये बैटरी का। बताओ यहां से चार्ज का फ्लो हुआ, अरे चार्ज के फ्लो को ही ना इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो बताओ यहां से चार्ज का फ्लो हुआ, मतलब यहां से कौन निकला? करंट। ये करंट यहां से घूम जाएगा, ये करंट आया, फिर बताओ ये करंट चला 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 फिर घूम गया, करंट आया, ये करंट चला, ये करंट जा रहा है, चला, कौन चल रहा है? करंट। करंट का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। रास्ते में बैटरी उटरी आ जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। करंट को, एक बैटरी को देख लिए ना, बस एक ही बैटरी को देखो, बाकी बीच में कौन आ रहा है उससे कोई लेना देना। ये कंफ्यूज नहीं होना सर, इससे भी तो प्लस से ऊपर निकलेगा करंट, एक रास्ता में दो करंट नहीं हो सकता। समझ में आया आप लोगों को? तो चलो, किसी एक बैटरी से करंट निकाल दिया, बड़ा वाले से निकाल दिया, करंट चला, इस तरह से करंट चला, रास्ता में बैटरी आया, कहा डर जाओगे? अरे डर जाओगे नहीं, कोई आ रहा उससे हम कोई लेना देना, हम तो भैया करंट हम फ्लो करेंगे, करो फ्लो, बह लो। चलो, जहां से निकले थे वहीं पहुंच गए, हाँ या ना? ये पक्का होगा कि तुम जहां से निकलोगे पक्का है कि वहीं पहुंचोगे।
फर्स्ट लॉ कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ में आया? चलो पहला स्टेप कितने लोग सीख गए? हाथ खड़ा कर। और पहला स्टेप में सिर्फ वही लोग को डर लग रहा होगा जिसको लग रहा होगा फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मान लो कि अगर 15 लोग चला तो 15 लोग चल के घूम के फिर 15 लोग यहाँ घर पहुंच जाएगा। इसमें कोई फिजिक्स कहाँ है तुम्हारा? करंट जितना निकलेगा घूम के करंट फिर उतना ही पहुंच जाएगा वहां। अब क्या करो? अगला स्टेप नेमिंग दो, नाम दो। कोना सबका नाम दो। क्या नाम दिया? फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। अगला स्टेप समझ में आ गया? कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो और कहीं से भी ABC स्टार्ट कर सकते हो। अब लूप लो, लूप। कौन लो? लूप। लूप का मतलब होता है क्लोज फिगर। तो चलो कहां से स्टार्ट हुए? ए से। ए से कहां जाओ? और बी से कहां जाएंगे? सी। और सी से बोलो, सी से डी। और फिर डी से वापस ए। बताओ जहां से स्टार्ट किए थे फिर वहीं पहुंच गए। कितने लोगों को दिखा कि फिगर क्लोज हो गया? तो हम जो पढ़ाने जा रहे हैं ओपन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपको क्लोज करना ही है। आप बीच में कहीं नहीं छोड़ सकते हो। जहां से स्टार्ट हो गए वहां वापस आना है। आप कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हो। जरूरी नहीं कि ए से स्टार्ट हो। आपका दिल है सी से स्टार्ट होने का, सी से स्टार्ट हो जाओ और फिर लौट के सी पे चले जाओ। चलो तो हम बोलेंगे इन लूप। लूप मतलब होता है वन फिगर, पॉलीगॉन। लूप का नाम बोलो, ए बी सी डी। बताओ ए से कहां गए? बताओ बी से, सी से, डी से। वापस घूम के ए पे चले हैं। वापस घूम के क्या चले आए हम लोग? ए पर चले आए। चलो अब यहां ध्यान दो इत्मीनान से। वोल्टेज खोजना है। दोहरा दो, क्या खोजना है? फिर से बोलो, क्या खोजना है? वोल्टेज कितनी जगह मिलेगा? एक वहां जहां बैटरी खुद मौजूद है और एक वहां जहां करंट है और रेजिस्टेंस है। चलो वोल्टेज खोजो। आओ साथ साथ चलोगे मेरे, हम अकेले नहीं खोजेंगे, करंट लग जाएगा। साथ में लगेगा तो अच्छा है। ए से बी चलो। बताओ ए से बी में बैटरी है कि नहीं? फिर हम बोले जो दिखेगा वही बोलना है। बताइए कौन सा कलर दिख रहा है? ग्रीन। जो दिख रहा है वही बोलना है। तो बताओ ए से बी तक में बैटरी दिख रहा है कि नहीं? इसका मतलब बैटरी वाला तो ऑप्शन खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ो। ए से बी तक में करंट है कि नहीं? यस सर, करंट है। लेकिन ए से लेके बी तक में रेजिस्टेंस है कि नहीं? मतलब ए से लेके बी तक का वोल्टेज 0। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझे? क्या कि ना बैटरी है और ना रेजिस्टेंस है। ये मत बोलो ना बैटरी है ना करंट है। बोलने में बड़ा अच्छा लगा, कुछ बोल भी दिया अभी। ना बैटरी है ना करंट है। अरे करंट तो ये है, रजिस्टर ना नहीं है, जिसके वजह से वहां वोल्टेज नहीं खाया। चलो अब बी से सी चलो। चले बताओ इस बी से सी में करंट है कि नहीं? रेजिस्टेंस है कि नहीं? तो बताओ यहां पे वोल्टेज मिलेगा कि नहीं? यस सर, जहां पे करंट और रेजिस्टेंस होगा वहां पे वोल्टेज मिलेगा। अब नियम पे आते हैं। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि जिधर करंट जा रहा है हम भी उधर ही अगर जाएंगे तो प्लस आई आर, और जिधर करंट जा रहा है हम उसके उल्टा जाएंगे तो माइनस आई आर। तो तुम देख करके बताओ, जो दिख रहा है वही बोलना है। करंट बी से कहां जा रहा है और तुम कहां से कहां जा रहे हो? सेम डायरेक्शन में। तो बताओ प्लस या माइनस? करंट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है? आर कितना है? 2 ओम है तो 2 लिख दी, जितना ओम दिया रहेगा। अच्छा इस लाइन में और कहीं वोल्टेज मिलेगा? यस सर, देखिए ना, तो यहां पे भी तो रजिस्टर है। करंट किधर जा रहा है? हाथ से बताओ। और तुम किधर जा रहे हो? तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो। अगेन प्लस की माइनस? करंट कितना और रेजिस्टेंस कितना? तो 3i होगी। सी तक पहुंच गए। अब बताओ सी से कहां जाना है? सी से डी जाना है। चला जाए।
चलो चलते हैं। फुदुक फुदुक के चलोगे? नहीं, चलना है, रगड़ रगड़ के चलना है, रगड़ो। चलो, बैटरी मिल गया। अच्छा, बैटरी मिल गया तो वोल्टेज मिलेगा। बैटरी अपने आप में वोल्टेज है, उसको कोई करंट वरेंट का जरूरत नहीं है। तो बैटरी मिल गया। बताओ बैटरी का क्या टकरा है, प्लस की माइनस? कितने लोगों को दिख रहा है कि बड़ा वाला प्लस होता है? और बैटरी का अगर प्लस से टकराएगा जाते समय तो प्लस ही लेंगे कि माइनस ही? तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? प्लस 6 वोल्ट लिख देंगे। अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा था? अब बहुत प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, बहुत प्रैक्टिस करेंगे। चलो आगे बढ़ो। बताओ यहां पे वोल्टेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वोल्टेज यहाँ पे यस सर। क्यों मिलेगा? क्योंकि करंट भी है। और बताओ करंट कहां जा रहा है और हम कहां जा रहे हैं? तो प्लस की माइनस? प्लस। करंट कितना और रेजिस्टेंस क्या? I × 4। कितने लोगों को लगता है कि इस लाइन का तुम लोग इक्वेशन लिखा दो? कितना लोगों को लगता है? गुड। देखो चलो आगे। बैटरी मिल गया। बैटरी का क्या टकराया? माइनस। तो बैटरी का अगर पहले माइनस टकरा गया तो माइनस पे लेके चलना है। तो बताओ यहाँ पे -4 लिखेंगे क्या? हड़बड़ा करके आई भी लिख देंगे? नहीं, बैटरी के वोल्टेज को करंट से कोई मतलब, वो सिर्फ वोल्टेज लिखा जाएगा बैटरी का, वो लिखा गया -4। आगे बढ़ो। करंट है इधर, हम भी इधर ही जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। यहां पे वोल्टेज मिलेगा तो प्लस की माइनस 5 I। और बैटरी का क्या टकराया? माइनस। तो क्या लिखे? बताओ स्टार्ट कहां से किए थे और खत्म कहां पे किए? तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना? बस इक्वल टू क्या लिख दें? तो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ यही है। फर्स्ट लॉ ये था कि टोटल करंट एट द जंक्शन 0 होगा। किरचॉफ्स का सेकंड लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज लूप का, बोलो, किसी भी सारे पोटेंशियल का सम विल बी इक्वल टू मतलब समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0। आई होप यू गॉट इट। समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, तो सेकेंड लॉ हम बाद में लिख देंगे, वो फॉर्मेलिटी है। मैंने हम लोग को ये न्यूमेरिकल सीखना है आज, जिसके ऊपर बहुत सा डिराइवेशन है जो बोर्ड एग्जाम में आता है, चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो। मतलब ये वो टॉपिक चल रहा है जो 100% आता है। तुम किसी ईयर का सवाल निकाल लो, ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि क्वेश्चन यहां से ना आया हो, कंफर्म आता है। देखो ध्यान से, और जोड़ घटाव आता है ना जी। अब इसके बाद मेरे देख के मत बनाना, आपे से करो। बोलो कितना हो गया? 2I + 3I, 5I, अरे 5I + 4I, 9I, 9I + 5I, 14I। कितने लोग जोड़ना सीख गए? अब गलत क्या होता है कि आप इस जोड़ को भी देख के उतारते। अपने से चीजों को करो जो आपको अपने से हो सकता है। नंबर को जोड़ो, +6 -4 कितना हो गया? +6 और -4 +2, +2 और -10 -8, और कुल मिलाकर के 0, कुल मिलाकर के 0। चलो तो 8 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 14I = I = 8/14, 2 चौके 8, 2 सते 4/7 एम्पियर का करंट। आंसर आ गया, आ गया आंसर, खत्म, फिनिश, आंसर आ गया। अब आपसे यह भी पूछा था कि कौन कितना वोल्टेज खाएगा, कौन कितना वोल्टेज। तो चलो इत्मीनान से देखो, बताओ ये 2 ओम किसके किसके बीच आ रहा है? बी दिख रहा है? बी जो दिख रहा है फिर बोलने वही बोलोगे। बी दिख रहा है और यहां सी दिख रहा है। बताओ बी से लेके सी के बीच में सिर्फ 2 में किसके अलावा भी कोई है? सिर्फ 2 में किसके अलावा भी कोई है? इसके अलावा भी तो 3 ओम आ गया।
तो बी से सी का बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ 2 ओम का बात करना है। तो एक काम करो, अपने मन से इस पॉइंट पे नाम क्या दे दिया, जी, कुछ भी अल्फाबेट लिख दो। अब बताओ बी से जी के बीच में कौन है, इसके अलावा और कोई है नहीं, और हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 2 ओम का। तो लिखेंगे यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हो गया वीबी माइनस वीजी, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बी पर पोटेंशियल और जी पर पोटेंशियल, और इसका डिफरेंस हो जाएगा, घटा देंगे। और ओम्स लॉ के अनुसार क्या जानते हो, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट इनटू, बताओ करंट कितना है 4/7 और रेजिस्टेंस क्या है 8/वोल्ट। आंसर। कितने लोगों को लगता है कि पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम का निकाल दोगे? क्या लिखेंगे, लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो वीजी माइनस वीसी, वीजी माइनस वीसी। तो बताओ करंट इधर जा रहा है, हम भी इधर ही जा रहे, तो प्लस की माइनस, और उल्टा जा रहे होते तो माइनस। तो चलो करंट कितना है आई, और रेजिस्टेंस क्या है 3। आई कितना निकाले हैं, तो ये बताओ कितना आएगा 4 के 12 बटा। कितने लोगों को लगता है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे 4 ओम का? 4 ओम का क्या सी से डी का बात करेंगे? नहीं, गड़बड़ा जाएगा, बीच में बैटरी है। अपने मन से यहाँ पे कोई अल्फाबेट लिखने पड़ेगा। मान लो क्या नाम लिख दिया एच। बताओ VH माइनस VD करेंगे तो 4 ओम का निकल जाएगा। उसके बाद बताओ ये 5 ओम का चाहिए, तो यहाँ पे कोई अल्फाबेट ले लो। मान लो क्या ले लिया J, और यहाँ पे ले लिया L। तो VJ माइनस VL करेंगे तो 5 ओम का निकल जाएगा। कितने लोग बना लोगे? तो आप लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो छापना मत देख करके, अपने से पहले पूरा बनाना। उसके बाद अब जो बताने जा रहे हैं वो लिखना। यहां तक वीडियो पॉज करके पहले कॉपी में लिख लेना, और अब जो बताने जा रहे हैं वो करना। चलो इस सवाल को एक बार और बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तो बोलेंगे सबसे पहले करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तो यही होगा, बड़ा वाले से निकलेगा करंट, ऐसे घूम करके वापस चला आएगा। क्या इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं? अब लूप का नाम दो, दोबारा बना रहे हैं, इस बार हमको नहीं बनाना चाहिए। इन लूप A D C B A। अब की में हम उल्टा घूमेंगे, मेरी मर्जी। हम क्लॉक ना घूम करके अब एंटी क्लॉक घूमना चाह रहे हैं। चलो कितना लोग वोल्टेज लिखा दो? बताओ पहले हम A से कहां जाएंगे? चलो A से D चलो, और इत्मीनान से चलो A से D। बैटरी का क्या टकरा गया? यहाँ पे आपकी में +10 लोग, पिछली बार -10 लिखा था, इधर +10 लेंगे। आगे बढ़ो। करंट किधर जा रहा है बताओ हाथ से, करंट किधर जा रहा है? अरे मेरा उंगली करंट नहीं है रे, करंट ये है, ये करंट किधर जा रहा है? करंट इधर जा रहा है, और तेरा उंगली किधर जा रहा है? उल्टा जा रहा है ना। तो बताओ प्लस की माइनस? माइनस लेंगे, करंट के डायरेक्शन के उल्टा जा रहे हैं हम लोग, तो माइनस। और करंट कितना है I, और रेजिस्टेंस क्या है 5। चलो आगे बढ़ो। बैटरी का क्या टकरा गया? तो +4 कर दो। चलो यहां आओ, बताओ प्लस या माइनस? करंट कहां आ रहा है और तुम कहां जा रहे हो? माइनस हो जाएगा तुम्हारा। करंट है I और रेजिस्टेंस कितना? चलो बैटरी का क्या टकराया? -6 यूज करेंगे। पहुंच गए यहां तक? चलो इधर चलो, करंट किधर जा रहा है? हाथ से बताओ करंट किधर जा रहा है? तो करंट इधर जा रहा है, और तुम किधर जा रहे हो? तो बताओ प्लस या माइनस?
माइनस यूज करेंगे, माइनस करंट कितना आई और रेजिस्टेंस कितना 3। चलो फिर यहाँ प्लस की माइनस, माइनस आई और रेजिस्टेंस कितना, और चलो यहां से यहां तक कोई वोल्टेज तो 0 लिखो चाहे मत लिखो, और सारा मिला के सम चेक करो सेम आंसर आएगा या अलग आंसर आएगा। तो बोलेंगे सर चलिए चेक करते हैं। 10 4 14, 14 में से 6 जाएगा, 8 हो गया। आगे चलो, -5i मतलब 5i प्लस 4i, 9i 9 और 3 12, 12 और 2 14, -14i i1 इक्वल टू 0, -14i इक्वल टू 0। बताओ 8 इज इक्वल टू 14i, i इज इक्वल टू, तुम देखो मिलाओ क्या सेम आंसर आया था अभी थोड़ी देर पहले, 4/7 एम्पियर आया था ना। तो बताओ तुम लोग क्या सीखे, मेरी मर्जी, हम क्लॉक घूमे या बस ये सही से लगाने आना चाहिए, सही से लगाने आना चाहिए। एक बात बोल रहे हैं, सुन करके भूल सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो भूलना, सुन लो। बहुत सा बुक में क्या किया है कि बैटरी का जब माइनस टकराया है तो वो उसको प्लस ले लिया, और बैटरी का जब प्लस टकराया है तो वो उसको माइनस ले लिया है। करंट के डायरेक्शन में जब गए हैं तो वो उसको निगेटिव ले लिया है, और अपोजिट डायरेक्शन में मतलब ये साइन कन्वेंशन को उल्टा दो। कितने लोग समझे मेरी बात? बैटरी का अगर प्लस टकराया है तो बुक क्या ले लिया है, बैटरी का अगर माइनस पहले टकराया है तो बुक क्या ले लिया है, प्लस, बुक प्लस ले लिया है। एनसीईआरटी यही किया है। और करंट के डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो वो करंट के डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो वो माइनस लिया है, और अपोजिट में तुम ऐसे ही बना के देखोगे तो आंसर 100% सेम आएगा। तुम और तो बोलोगे तो आप एनसीईआरटी का उल्टा बता रहे हैं, नहीं, हम जो बता रहे हैं वो सारे रेफरेंस बुक में मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे याद करना ज्यादा आसान होता है। एग्जामिनर को प्रोसेस से मतलब नहीं है, उसको आंसर से मतलब है जो सही आना चाहिए। सुनाई दिया क्या बोला? ये याद करना ज्यादा आसान होता है कि बैटरी का पॉजिटिव टकराएगा तो पॉजिटिव, बैटरी का निगेटिव टकराएगा तो करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस आई आर, उल्टा जाएंगे तो, हालांकि आप उल्टा भी कन्वेंशन इस्तेमाल कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी। कितने लोग मेरी बात समझ गए? आगे देखो, आओ सॉल्व किया जाए। अब तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को इस पेज का काम होगा, मेन है कि न्यूमेरिकल बनाना है। आइए साथ में हम लोग एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल उठाते हैं। छह वोल्ट, 8 वोल्ट या 18 वोल्ट कर दो, 2 ओम, 4 ओम, 1। ऐसा करते हैं, वैल्यू ऐसा रखते हैं कि जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई हो। थोड़ी हम लोग अपना न्यूमेरिकल यहाँ पे कैलकुलेशन ठीक करना, 5 और 10 रखते हैं। चलो बनाते हैं। सवाल क्या है? सवाल है हर एक रजिस्टर में करंट का कितना फ्लो होगा और कौन कितना वोल्टेज खाएगा। दो सवाल है, और इस सवाल को हम 2 बार बनाएंगे और दोनों बार आंसर सेम आएगा, अलग अलग तरह से बनाएंगे। तो चलो बनाया जाए। सबसे पहले बताओ, तुम लोग बोलो पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले बड़ा बैटरी खोजो। बताओ बड़ा बैटरी कौन है? 10 वोल्ट से निकाल दो करंट को, निकाल दिया जाए करंट को। चलो करंट को निकालते हैं 10 वोल्ट से। आइए साथ में, ये स्टेप हम अकेले चला के आप लोग साथ में हैं, साथ में। कहीं भी छूटोगे तो हाथ तक खड़ा कर देना। यहां पर बताओ कितना रास्ता मिला? 2 रास्ता मिला। यहां पर करंट बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लो अगर यहां से 20 लोग चला है
तो मान लो इधर चला गया 15 लोग, तो इधर कितना लोग जाएगा? 5 लोग। या इधर अगर चला गया 5 लोग, तो इधर कितना जाएगा? तो मान लो इधर चला गया I1, तो इधर क्या जाएगा? I2। ये कितना लोग समझे? I1 I2। कोई बोलेगा सर हम यहां लिख देंगे I2 और यहां I1, क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा, जो आंसर आना होगा वही आएगा। और ये I2 को क्या हम लिख सकते हैं? I माइनस I1। सोच के देखो। बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यहां से 20 लोग आया, इधर चला गया 5 लोग, तो इधर कितना बचेगा? 20 माइनस 5, तब ना 15 लोग बचेगा। कितने लोग समझ गए इस बात को? अरे किसी को दिक्कत भी है? हम 3 वेरिएबल क्यों करें? नहीं तो 3 वेरिएबल हो जाएगा, I भी हो जाएगा, I1 भी हो जाएगा और I2 भी हो जाएगा। तो हम I2 को किस में कन्वर्ट कर दिया? I में और I1 में। चलो आगे बढ़ते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जम के करेंगे, सीख तो जाओगे, कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं। करंट चला यहां चला, बताओ यहां कौन सा करंट जा रहा है? I माइनस I1। आप I2 भी लिख सकते हो, बाद में I माइनस I1 कर देना। यहां करंट घूम गया I माइनस I1, यहां पे करंट आया I माइनस I1। यहां पे कितना रास्ता मिला? 2। अब ये इधर जाना चाहेगा लेकिन इधर नहीं जाएगा। ये बताओ क्यों नहीं जाएगा? ये क्योंकि इधर से कौन आ रहा है? एक रास्ते में एक ही चल सकता है। समझ में आया? तो यहां पर ये इधर नहीं जाएगा, बल्कि यहां पे वेट करेगा। क्या करेगा? यहां पे वेट करेगा कि आओ I1, हम लोग मिल करके इधर चलते हैं, रास्ता है इधर, तुम और हम मिलके इधर चलते हैं। अब बताओ इन दोनों को जोड़ो तो जंक्शन पे तो टोटल करंट का सम 0 होता है ना, जितना करंट आएगा उतना करंट चला जाएगा। तो बताओ इन दोनों को जोड़ो। किसको जोड़ो? I माइनस I1, और इधर से कौन आ रहा है? I1। जुड़ के क्या होगी? निकला कितना था? पहुंच कितना रहा है? अगर ऐसा ना हो तो समझो कहीं पे गलती कर दी। और ये करंट को दौड़ाने का चीज प्रैक्टिस का चीज है। जितना ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतना आसान हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता है हम कैसे दौड़ाएंगे? अरे भाई 20 लोग आया, दौड़ा देना 20 लोग। कुछ लोग इधर निकल जाएगा, कुछ लोग इधर निकल जाएगा, फिर यहाँ पे आया, फिर दोनों मिलेगा यहाँ पे। यहां से मान लो 15 लोग था, यहां से 5 लोग था, तो 15 5 फिर 20 लोग मिलकर यहां पहुंच जाएगा। फिजिक्स लगाओगे तो बड़ी भारी लगेगा। ये तो सिंपल जो दिख रहा है वही है, एक दौड़ है, दौड़ करा दो। कितने लोग करंट डिस्ट्रीब्यूट करना सीख गए? और कोई रूल भी नहीं है। कोई बोलेगा सर हम इधर ले लेंगे I माइनस I1, ले लो, इधर ले लेंगे I1, ले लो। और इसीलिए हम बोले कि सेम न्यूमेरिकल को हम 2 से 4 बार बना देंगे, 4 तरीके से। तो आपको पता चल जाएगा, जैसे चाहे वैसे बनाओ, आंसर सही आ जाएगा। चलो बनाते हैं। अब इसके बाद लूप का नाम दो, A B C D E F। अरे लूप का नाम दे दिया, सारे कोना का नाम दे दिया। अब 2 लूप बनाओ। कितना लूप बनाओ? चलो इन लूप A से B जाओ, गए, और B से C जाओ, गए, और C से F, F से A, देखो तो घूम गए। देखो तो अपने तो घूमो तो। A से कहा जाओ? B से, C से, F से। क्लियर है? कोई बोलेगा सर हम ऐसे ना घूम सकते हैं। घूम सकते हो, घर पे घूमो, लंबा लंबा रास्ता चलो, लंबा लंबा इक्वेशन लिखाएगा। बेहतर है छोटा लूप चुनो, छोटा इक्वेशन लिखाएगा। समझे? घूम तो तुम जैसे चाहो वैसे सकते हो। अब बताओ कितने लोग मुझे वोल्टेज लिखा दोगे? अभी अभी प्रैक्टिस किए थे हम। कुछ नया नहीं पढ़ोगे आगे, बस यही चीज पढ़ते रहोगे खाली, और ये चीज पे कमांड हो गया, सब कुछ आगे आपको आ जाएगा जो नया नया पढ़ना है। देखो चलो A से B जाओ, बताओ वोल्टेज मिलेगा या नहीं?
बोलेंगे ए से बी तक में ना बैटरी है ना रजिस्टर है, करंट है क्या? हाँ वो तो है ही है, करंट कहां चला जाएगा? चलो आगे देखो, यहां बैटरी का प्लस टकराया, क्या लिख दे? +5 वोल्ट लिख दे। यहां तक आ गए, चलो नीचे चलो, बताओ प्लस लिखे या माइनस? हम कहां जा रहे हैं और करंट कहां आ रहा? बोलो प्लस या माइनस? करंट कितना? I1 और रेजिस्टेंस कितना? 2। तो बताओ 2I1 लिख दे, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अरे बुझाया। चल बताओ, घूमो इधर, करंट इधर जा रहा है और तुम भी इधर ही जा रहे हो ना, प्लस की माइनस? प्लस। करंट कितना है? I माइनस I1 और रेजिस्टेंस क्या है? 1 एम्पियर, 1 ओम है। 1 लिखो चाहे ना लिखो, चलो 1 लिख दे रहे हैं, जहां थे वहीं चले आए, कुल मिला करके। अरे कुछ बुझाया, क्वेश्चन तैयार हो गया। चलो जोड़ घटाव करो, इसके बाद बोलो 5 माइनस 2I1 ब्रैकेट ओपन करो, प्लस I1 I माइनस I इक्वल टू, जोड़ो -2I1 माइनस I1 -3I1 प्लस I प्लस 5 इक्वल टू, चलो 5 को छोड़ दो एक तरफ, बाकी सब एक तरफ ले जाओ। बोलो क्या लिखे? जो दिख रहा है वही बोलोगे। 3I1 ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, आगे बोलो प्लस, अच्छा माइनस हो जाएगा उधर जाएगा तो I इक्वल टू, इक्वेशन नंबर, हाथ खड़ा करो कितना लोग इक्वेशन बनाना सीखे। 5 को एक तरफ छोड़ दिया और बाकी सब एक तरफ लेके चलेगा। कितने लोग सेकंड लूप लेके इक्वेशन तैयार कर लो? तुम लोग बताओ, मैं लिखता हूं कौन सा लूप ले, लूप का नाम दे दो। इन लूप, कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ, जहां दिल कर जाओ, सी से, सी डी ई एफ सी, अरे घूम गए, सी डी ई एफ सी, चलो सी से डी जाओ, मिलेगा वोल्टेज। अरे बोल ना रे, करंट किधर जा रहा है? इधर, और तुम किधर जा रहा है? सेम डायरेक्शन में, तो प्लस की माइनस? प्लस 4I बताओ डी से ही में मिलेगा वोल्टेज, ओनली करंट है, नो वोल्टेज। बताओ ई से एफ में मिलेगा, बैटरी का क्या टकरा गया? माइनस टकरा गया, -10। चलो ऊपर जाओ, करंट ऊपर, हम भी ऊपर, प्लस 2I1 कुल मिला के 0। चलिए इस -10 को उधर ले जाओ, बोलो क्या लिखे? 4I प्लस 2I1 इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसके बाद जिसका मैथ थोड़ा बहुत ठीक है वो सोच सकता है कि कैसे निकालेंगे। कुछ ऐसा करेंगे, या तो I1 कट जाए या तो I कट जाए। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो -4I1, और यहां कौन है? +4I1, जोड़ देंगे कट जाए। तो बताओ 1 को किससे मल्टीप्लाई कर और उसको किसमें जोड़ दें? चलो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, और करो साथ में करो 4 से मल्टीप्लाई, 4 तिहाई 12I1 माइनस 4I इक्वल टू 20। किससे मल्टीप्लाई कर दी? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। देख लो इत्मीनान से, कुछ लोग थोड़ा स्लो सीखते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख लिया करो। उसके बाद बोलो, आओ यहां आओ, कितना हो जाएगा ये? प्लस 4I, और ये क्या? 2I1 इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब बताओ कुछ कटेगा भी क्या? कौन कटेगा? 4I से 4I कट गया, 12 और 2 14I1, और बताओ ये कितना? तो बताओ I1 कितना होगी? 13/14, 2 15 30, 2 7 14,
हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझ गए I1? कितने लोगों को लगता है कि I निकाल लोगे? अरे सर I1 निकल गया तो हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे तो हमको I निकल जाएगा, हमको I निकल जाएगा। तो बताइए क्या करेंगे आप लोग, बोलिए क्या होगा मेरा? तो लिखेंगे 3I1 माइनस I इक्वल टू 5। 3I1 माइनस I इक्वल टू 5। तो क्या लिखे हम लोग यहाँ पे 3 और I1 के जगह पे क्या लिखे? 15/7 माइनस I इक्वल टू 5। I को उधर ले जाओ, 15 के 45/7, 5 इधर आएगा, -5 इक्वल टू I। एलसीएम लो 7, 45, 7 बचे 35, 45 में 35 जाएगा, 10/7 एम्पियर आंसर होगा। कितने लोग I माइनस I1 निकाल लोगे? निकाल लोगे, घटाना ही तो है। अब बताओ 9 I2 का मतलब है क्या? I माइनस I1 निकालो तो I माइनस I1। I कितना है मेरे पास? 10/7 माइनस 15/7, एलसीएम लो 7, 10 माइनस 15 क्या आया? अरे करंट माइनस में आ गया, करंट माइनस में आ गया। बोलेंगे कोई बात नहीं, माइनस बता रहा है कि करंट का डायरेक्शन ऐसे नहीं है, एफ से ए नहीं है, ए से एफ है करंट का डायरेक्शन। अरे हमको करंट दिख रहा था क्या? हम तो एज्यूम ना किया, ऐसे निकल के ऐसे से निकल गया। करंट डिस्ट्रीब्यूट पता है कैसे हुआ होगा? करंट यहां से निकला होगा और यहां से भी करंट निकल गया होगा और दोनों आ करके जुड़ करके ऐसे घूम गया होगा। समझे क्या बोला? हम वैसे भी बनाने जा रहे हैं अभी, दोनों से निकाल करके, और तब देखते हैं आंसर सेम आता है कि अलग। आपको नहीं सब, अभी पहला तरीका वो बताया कि ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि इससे भी निकालो उससे भी निकालो, इस तरीके से ही बताओगे तो आंसर सही आएगा। लेकिन पढ़ते पढ़ते जब ये डेवलप हो जाएगा तो तरीका बहुत सारा है, नंबर सब में बराबर मिलेगा। ऐसे ही बनाओगे तो 5 नंबर मिलेगा, वैसे ही बनाओगे तो 5 नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं नंबर कटेगा। इस मेथड से पहले समझ में आया? और ये बताओ माइनस क्या शो कर रहा है? बताओ, माइनस शो कर रहा है कि करंट का डायरेक्शन एफ से ए नहीं, ए से एफ है, निगेटिव सोर्स करंट is flowing from where to where? A to A। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितने लोग निकाल सकते हैं? मान लो हम पोटेंशियल डिफरेंस पूछ दे 2 ओम का, तो बताओ क्या लिखेंगे, बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, बताओ क्या लिखे 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस? बोलेंगे VC माइनस VF या VF माइनस, अगर निगेटिव आ गया समझो कि तुम उल्टा घटा दिए हो, C छोटा F बड़ा, वो डिपेंड निगेटिव पॉजिटिव बस यही बताएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो तुम ही बताओ VF में क्या घटा दे? VC, क्योंकि इस ब्रांच का करंट हमको पॉजिटिव आया था ना, इसका मतलब जरूर ये बड़ा होगा और ये, तो VF में क्या घटा दिया? अब बताओ VF माइनस VC, F से C जाओ, क्या लिखे? करंट इनटू रेजिस्टेंस। बताओ I1 कितना निकाल के लाए हो? 15/7 कितना हो गया? 30/7 वोल्ट। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझे? अब बताओ कोई अगर C में F घटाता तो क्या लिखता? तो हम लोग करंट के उल्टा जा रहे होते तो यहां माइनस आता, तो सेम आंसर माइनस आता। माइनस क्या देखा था कि C छोटा है, अरे बड़ा है, बहुत सारी इक्वली करे, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आगे का वीडियो देखने से पहले आप लोग जरूर से यहां तक कवर अप कर ले, खुद को टाइम दे,
जाके मुंह पे पानी उनी मार करके जगा लें। और इसके बाद क्योंकि सेम सवाल को हम एक बार और बनाने जा रहे हैं, आंसर आप लोग याद रखिएगा, याद रहेगा आप लोगों को फिलहाल के लिए, कम से कम एक भी याद रखो और साइड में लिख देते हैं ताकि याद रहे, क्योंकि बाकी सब मिट जाएगा। बताओ I1 कितना लाया है दोस्त? 15/7 एम्पियर, यही ना लाया है? बताओ तो I कितना लेके आए हैं? 10/7 एम्पियर। और बताओ ये कितना लेके आए हैं? -5/7 एम्पियर। कितने लोगों को इतना दिख गए? अरे जो लाया है वो लिख दिया। चल इसको दोबारा बनाने जा रहे हैं। मान लो इस बार में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया, अगली बार में आएगा, अगली बार में भी नहीं आया तो उसके अगली बार में आएगा। आना तो भाई है, कैसे नहीं आएगा। चलो बनाते हैं दोबारा जीरो से। और जब जीरो बोले तो एकदम कंप्लीट जीरो हो जाया करो कि चलो पहले जो किया वो सब भूल गए, अब इसको दोबारा बनाना। हम 4 अलग अलग सवाल ना बना करके हम एक ही सवाल को 4 तरह से बनाने जा रहे हैं, याद रखना। तो फिर आपको जो सवाल मिलेगा सब बना लो। साथ में बनाओगे हमेशा मेरे। अब हाथ मेरा चलेगा, दिमाग पूरा आपका चलना चाहिए। चलो आइए मिलते हैं, चलते हैं साथ में। चलो टहना जाए, बोलना रे। चलो यहां से करंट निकाल दिया I1 दिखा, और यहां से भी निकाल दिया हम I2, दोनों से निकाल दिया। कितने लोगों को पहला स्टेप समझ में आया? हाथ खड़ा करो। बताओ क्या I2 यहां पे बटेगा? सोच के देखो, I2 को बांटेंगे? बोलेंगे ना सर यहां से I1 आ रहा है, टकरा जाएगा, टकरा जाएगा, नहीं बांटेंगे वहां पे। क्या इसके लिए बहुत ज्यादा फिजिक्स पढ़ना है? अरे जब इस रास्ते से कोई आ रहा है और आपको बोल दिया कि वन वे रास्ता है, तो आप उस रास्ते में नहीं ना घुस सकते हो। अगर घुस गए तो समझो गलती कर रहे हो, फिर रिवर्स हो, फिर गलती, उसको सुधारो। चलो यहां से क्या निकला? I1। यहां कौन चल रहा है? I1। यहां पे कौन आ रहा है? I1। यहां पे कौन आया? I1। यहां से कौन आया? और बताओ मिलके कौन चल जाएगा? I1 प्लस I2, जिसका तुम I नाम दे सकते हो या I3 भी नाम दे सकते हो, लेकिन हम क्यों 2-3 नाम दें? I1 I2 से काम चलाते हैं। चलो ये लोग आया, चला। बताओ यहां पे कौन पहुंचा? I1 प्लस, बताओ यहां पे कितना रास्ता? 2 रास्ता। I1 अपना घर हो लेगा और I2 अपना घर हो लेगा। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, एक बैटरी से जितना करंट निकलेगा उतना करंट एंट्री मारेगा। कोई बोलेगा सर इसमें I2 नहीं घुस सकता है? नहीं, जितना निकला है उतना ही करंट उसमें जाएगा। I1 अपने घर चला गया, I2 अपने घर चला गया। कितने लोग स्टेप नंबर 1 समझे? आसान स्टेप वो था सिंगल बैटरी से करंट निकालने वाला। इसमें है कि थोड़ा आपके पास फिजिक्स का नॉलेज होगा तो बनेगा। कितने लोगों को लगता है कि इक्वेशन लिख दोगे? लिख दोगे इक्वेशन? चलो लिखो तो, बोल दो लूप का नाम दो तो। बोलेंगे इन लूप नाम दिया जाए ABCFA। चल रहे A से B, चल A से B। मिलेगा वोल्टेज? ना मिलेगा। चल इधर चल, मिलेगा? बैटरी का प्लस की माइनस, तो प्लस 5 वोल्ट। सी पहुंच गए। करंट कहां जा रहा है और तुम कहां जा रहे हो? तो प्लस की माइनस। रेजिस्टेंस कितना है और करंट कितना है? I1 प्लस I2। आई होप यू गॉट इट। करंट I1 प्लस I2। चलो कहां तक चले आए? F। फिर इधर जाओ, प्लस की माइनस। अरे प्लस की माइनस, तो तुम जा रहे हो इधर, करंट जा रहा है उधर, माइनस। करंट कितना है? I1 और रेजिस्टेंस क्या है? 1। I1 इंटू 1 I1। और कुल मिला करके कुछ बच्चा इक्वेशन बुक में देख के बोलता खाली करंट लिखा हुआ, रेजिस्टेंस है, ये नहीं, गलती है।
अरे देख ले 1 ओम तो ना है, खाली गलती करे के चक्कर में बैठा रहता है। 1 ओम रहेगा तो काहे को लिखेगा वहां पे। क्लियर है यहां तक। चलो इक्वेशन तैयार करो, जोड़ घटाव करने आना चाहिए इत्मीनान से। -2i1 प्लस माइनस 2i2 माइनस i1 इक्वल टू 0। बोलो 5 छोड़ दो इधर, -2 और -i -3i को उधर लेके चल जाओ, प्लस 3i1 और इसको उधर लेके चले जाओ, प्लस 2i2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या सेकेंड इक्वेशन तैयार कर लोगे आप लोग? तैयार करो तो मेरे साथ बोल, तो क्या लिखे? इन लो CDEFT। चलो बताओ, C से D जाओ, चले कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4i2। दिखा, करंट भी इधर और हम भी इधर जा रहे हैं। ये नीचे जाओ, कोई वोल्टेज नहीं, इधर जाओ, -10 यहां आ गया। ये ऊपर जाओ, +2 और करंट कितना? i1 प्लस i2 इक्वल टू। कितने लोग समझ गए? समझ गए? अरे घूम गए, घूम के सारा वोल्टेज खोज के लिख दिया। चलो इक्वेशन सॉल्व करो। 4i2 -10 को उधर ले चल जाएंगे, बाकी बताओ क्या है? 2i1 प्लस 2i2 और 10 उधर चला गया, बताइए कितना हो गया? 6i2 प्लस 2i1 इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर। अब कुछ ऐसा दिमाग लगाओ, या तो i1 कट जाए या तो i2 कट जाए। i2 दिख रहा है, अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 दूनी, और यहां भी क्या है, और फिर घटा देंगे तो i2 कट जाएगा। कितने लोग समझो? हम i1 भी कटवा सकते हैं, और ये प्रैक्टिस का चीज है। जिसको नहीं आता है इत्मीनान से करो, मेरे सामने आके क्वेश्चन सॉल्व करो, हो जाएगा। तो बताओ 1 को किससे मल्टीप्लाई कर, और उसमें किसको हटा दे? चलो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई, 5 तिहाई 15, आगे बोलो 3 तिहाई 9i1, आगे बोलो 6i2। हो गया। अब इस इक्वेशन को यहां लिखो, बोलो क्या लिखे? इस इक्वेशन को लिखो यहां 6i2, और यहां क्या लिखे? 2i1, और यहां क्या लिखे? क्लियर है यहां तक? अब घटा दो, माइनस कर दो, ये कट गया, 9 में से 2 जाएगा, 7i1, 15 में से 10 जाएगा, बताओ i1 कितना आ गया? बोलो ना, 5/i1 आ गया 5/7। देखो तो ये 5/7 आ था पिछली बार भी, लेकिन पिछली बार कांची में था, इस बार कांची में आया। कहीं करंट का डायरेक्शन ठीक हुआ हुआ, अपने आप आ जाएगा। कितने लोगों को दिखा माइनस प्लस का क्यों फर्क पड़ा? पिछली बार ये करंट का मुंह उधर था तो माइनस में आया था, इस बार करंट का मुंह सुधार दिया, अपने आप प्लस में आया। सही कौन है, पिछला बार की इस बार? दोनों सही है। अब जैसे बनाओ दोनों सही है, माइनस अपने आप बता देगा करंट उल्टा गया हुआ है, और इसीलिए हम एक सवाल को 2 तरीके से बना रहे हैं। अरे बुझाया? कितने लोग को लगता है कि अगर ये सेम आए तो बाकी सब भी सेम आए? अच्छा, पिछली बार इसका नाम तो i-i1 था, तो नाम में कुछ नहीं रखा है। याद करो, पिछला बार में इसका नाम i1 था, पिछला फिगर में इसका नाम i1 था, इसका नाम i-i1 था। तो क्या i1 जो था i1 सेम आया? बोलेंगे नाम में नहीं कुछ रखा है सर, वैल्यू देखे ना किसमें क्या था, जो वैल्यू इसमें था वही वैल्यू आया है, नाम में कुछ नहीं रखा है। नाम आप कहीं भी कुछ भी कर दीजिए, वैल्यू नहीं बदलेगा। मतलब यहां से 5/7 एम्पियर गुजरेगा, यहां से 15/7 एम्पियर, यहां से 10/7 एम्पियर।
कितने लोग को कॉन्फिडेंस कुछ आया? एक बार और बनाते हैं। अब की में करंट हम 5 वोल्ट से खाली निकालेंगे। पहले किससे निकाला, फिर किससे निकाला, दोनों से, और अब किससे निकालेंगे। और तो भी आंसर भले प्लस माइनस में आ जाए वो बात अलग है, लेकिन वैल्यू सेम आएगा। कितने लोगों को लगता है कि ट्राई कर सकते हो? कर सकते हो ट्राई? ठीक, ट्राई करने का मतलब है घर पे वीडियो देख के मत करते रहना, फिर अपने से करना। चलो एक बार इसको हम और बना रहे हैं। एकदम वीडियो पॉज करना और खुद से पूरा ट्राई लेना, क्योंकि ये कोई आपको डिफिनीशन थोड़ी है जो आपको हम सिखा रहे हैं, तो मैथमेटिकल पार्ट है। मैथमेटिक्स या तो समझ में पूरा आता है या कुछ नहीं आता, उसमें कोई हाफ हार्टेड चीज होता ही नहीं है। चलो करंट को डिवाइड किया जाए, आइए साथ में मिलके कहां से करंट निकाले, 5 से। आई निकाल दिया, आई निकाल दिया 5 से। फिर यहां बोलो आई, यहां पे कौन आया, आई। कितना रास्ता मिला, यहां क्या डाल दे, यहां डाल दिया मैंने I1, और यहां क्या हो जाएगा, हम पूरा नाम चेंज कर दे रहे हैं, लेकिन आंसर चेंज होने वाला नहीं। इस बार I1 का वैल्यू कितना आएगा, 10/7, पक्का है, कंफर्म है, नाम जो भी करते जाओ। चलो यहां से कौन चल रहा है बोलो ना, I1। यहां पे कौन आया, I1, और यहां से कौन आ रहा है, I माइनस। दोनों को जोड़ो, I1 कट के यहां कौन बचेगा, बचना ही चाहिए। जितना करंट निकलेगा उतना करंट पहुंच जाएगा। चलो लूप का नाम दो, इन लूप ABCFA। चलो रे वोल्टेज लिखाओ, ए से बी जाओ नो वोल्टेज, बी से सी जाओ +5, सी से एफ जाओ प्लस की माइनस। करंट कहां जा रहा है और तुम कहां जा रहे हो, नीचे। रेजिस्टेंस हो गया 2 और करंट हो गया I माइनस I1, और फिर इधर जाओ माइनस 1 इंटू I, कुल मिला के थोड़ा सॉल्व कर दो, 5 माइनस 2I माइनस माइनस प्लस 2I1 माइनस I इक्वल टू 0। तो ये हो गया 5 माइनस 3I और प्लस 2I1 इक्वल टू 0। 5 छोड़ दो इधर, ये लोग उधर ले जाओ। 3I माइनस 2I1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन तैयार कर लोगे, क्या लिखेंगे बोलो, इन लूप में चलो रे CDEFC। चलो C से D जाओ, करंट इधर जा रहा है और तुम इसके उल्टा जा रहे हो, माइनस माइनस क्या 4I1। अरे बुझाया, माइनस 4I1 यहाँ से यहाँ तक में कुछ मिलने वाला। इधर चलो प्लस की माइनस -10। चलो इधर से ऊपर चलो, बताओ प्लस की -2, और ये क्या होगा I माइनस, कुल मिला के चलो रे जोड़ घटाओ करो, -4I1। चलो माइनस कूड़ा लेके जाने को तैयार रहो, टेमूला लेके चल जाएंगे। इधर बोलो 2I, ब्रैकेट खोल दे, समझ जाओगे स्टेप में। चलो बोलो 2I माइनस 2I1। आपको लगे कि जल्दी हो गया तो एक स्टेप बढ़ा लो, आपकी मर्जी, सही होना चाहिए, भले एक स्टेप बढ़ जाए। चलो 4 और 2 -6I1 प्लस 2I इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड कुछ ऐसा करना है कि कट जाए कुछ, क्या करें क्या करें। तरीका तो 1 लाख है, 1 लाख तरीका है, मतलब 2-3 तरीका है। हम एक काम करते हैं, मान लो
कोई ऐसा वैल्यू, जैसे एक तो है कि आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा और फिर घटा देंगे, लेकिन मान लो ऐसा कुछ ना बने, दोनों ही में करना पड़े, दोनों ही में करेंगे। हम इस बार क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 3 से। देखो 3 दूनी 3 दूनी, कितने लोगों को दिखा क्या किया? हम ये भी कर सकते हैं, मैथ है, जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर। अरे दिखा तो चलो 2 से मल्टीप्लाई करो, बोलो जो दिख रहा है। 5 दूनी, आगे बोलो 6i, आगे बोलो -4i1। क्या किए बताओ तो? इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए और उसमें घटा देंगे इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके। चलो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, बोलो -18i1, आगे बोलो +6i, आगे बोलो 10 30। क्या कोई दिक्कत? और हमको क्या करना है, घटाना है, तो माइनस करो, ये मास मास प्लस बन जाए, साइन बदल जाएगा ना। अब बताओ ये लोग तो कट गया, बताओ 10 - 30 -20, 18 में से 4 जाएगा, +14 क्या i1। तो बताओ i1 कितना निकल के आ गया, 20/14 माइनस में कितना होगा, 2 दहिया 20, 2 सते 14। देखो तो 10/7 एम्पियर है। और बताओ इस बार माइनस में क्यों आए? क्या तुम अगर पहला वाला पार्ट देखोगे जो कॉपी में लिख चुके हो, करंट का मुंह नीचे था इसलिए वहां प्लस आया था। इस बार करंट का मुंह कहां चला गया, तो इस बार क्या चला आया। मतलब ये तो बहुत अच्छा तरीका है। करंट का डायरेक्शन क्या होगा हमको अपने आप पता चल जाएगा सॉल्व करने के बाद। पहले हम एज्यूम कर देंगे, जो दिल करेगा वो। अगर प्लस में आया तो जो सोचा है वही है, और अगर माइनस में आया जो सोचा है उसका। तो बताओ पोटेंशियल ई का ज्यादा हुआ कि डी का, तो बोलेंगे सर माइनस में आ गया। इसका मतलब करंट कहां बहेगा, इसका मतलब है कि हायर पोटेंशियल डी है, लोअर पोटेंशियल ई है। कितने लोग समझ गए? और सॉल्व होकर के मान लो 0 चला आता, तब बोलते जो पोटेंशियल इसका वही इसका, इसका मतलब करंट नहीं बहेगा। कभी कभी 0 भी आ जाएगा, इसका मतलब है कि उस ब्रांच में करंट नहीं बहेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम। अगर डिफरेंस मौजूद होता है तब ना चार्ज का फ्लो होता है। अगर डिफरेंस ही मौजूद ना हो तो चार्ज का फ्लो, करंट आने वाला नहीं है। एक सवाल कितना तरह से बना है, बोलो 3 तरह से। एक बार सिर्फ इससे निकाले करंट, एक बार सिर्फ इससे निकाले, एक बार दोनों से निकाले, और अभी भी बहुत बार बना सकते हैं इसको। कैसे? हम नाम चेंज कर देंगे, हम अबकी में इसको कर देंगे i - i1, इसको क्या कर देंगे i1, और फिर आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। नहीं है उसको नाम में थोड़ी कुछ रखा है, प्रोसेस सही होना चाहिए। एक आपका होमवर्क है जो आप बना करके हमको व्हाट्सएप करोगे। कितने लोगों को लगता है कि सॉल्व कर सकते हो?
एटलीस्ट यू कैन गिव इट अ ट्राई। कर सकते हो? और बताओ, 2-3 बैटरी से करंट निकालोगे या एक बैटरी से? अच्छा, एक बैटरी। ठीक है, कोई नहीं, एक बैटरी से करंट निकालोगे। हम पहला स्टेप इसलिए कर रहे हैं ताकि सबका एक जैसा दिखे। नाम लिख दे रहे हैं। मान लो यहां से क्या निकाला? आई। आई निकाला। यहाँ पे कौन पहुंचेगा? आई। यहाँ पे कौन आएगा? आई। यहाँ पे कौन आएगा? आई। कितना रास्ता मिला? 2। इस रास्ते से कोई आ नहीं रहा, बटेगा। बताओ यहां क्या ले लें? अब आप कुछ सीखो भी, स्मार्ट होना भी जरूरी है। स्मार्ट होना भी जरूरी है। मान लो कोई बच्चा यहाँ पे I1 ले लिया और कोई यहाँ पे ले लिया I माइनस I1, और कोई बच्चा इधर ले लिया I1 और इधर ले लिया I माइनस। मेरा पहला सवाल, आंसर सेम आएगा या अलग? ये तो आप सीख ही चुके, नाम में कुछ नहीं रखा, सेम आएगा। लेकिन पता है ज्यादा स्मार्ट कौन है? जो इधर I1 लिया, क्योंकि इधर I1 लेगा तो इधर रेजिस्टेंस का संख्या ज्यादा है। अगर I माइनस I1 लोगे तो 2-2 बार लिखेगा सब इक्वेशन। समझे मैं क्या बोला? तो थोड़ा स्मार्टनेस शो करना, जिधर रजिस्टर ज्यादा होगा उधर सिंगल नंबर लेके चलना ताकि कैलकुलेशन थोड़ा छोटा दिखे। आंसर तो वही आना है, तुम जैसे बनाओ। तो चलो हम लोग थोड़ा इसको समझदारी से काम करेंगे। इधर क्या ले लिया हम लोग? I1, तो इधर क्या बचेगा? I माइनस I1। इधर कौन आ रहा है? I1। यहां कौन आएगा? I1। यहां से कौन आ रहा है? I माइनस I1। अब ये दोनों यहां मिलेगा, I1 खत्म, कितना बचेगा? I बचेगा। I निकला था और वापस पहुंच कितना गया? मतलब बिल्कुल सही बनाया गया। अब लूप का नाम ले लेंगे, 2 इक्वेशन तैयार करेंगे। बताओ हमको क्लॉकवाइज चलना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज? जैसे चलिए, बस इक्वेशन सही से यूज करना है। 2 इक्वेशन तैयार करके हमको I भी निकल जाएगा, I1 भी निकल जाएगा। अरे कुछ समझा? मान लो इसी में तुमको हम दे दें VA माइनस VD, अब कैसे बनाओगे बोलो? VA माइनस VD ये होमवर्क में है, कैसे बनाओगे? तो VA माइनस VD का मतलब हुआ यहां और यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। सुनाई दिया? हम रजिस्टर का नहीं पूछा। हम अगर 1 ओम का पूछते तो यहां से यहां का पूछा था। अरे किए थे ना रे। 1 ओम का पूछते तो यहां से यहां का ना खाली करते। हम यहां से यहां का पूछा। अब बताओ क्या करें? तो याद रखना, VA माइनस VD करना है तो जो यहां सिखाए थे वही काम करना है। चलो A से D चलो, और वोल्टेज लिखाओ मुझे। A से D चलो। चलो बैटरी का क्या टकराया? 6 लिख देंगे। चलो आगे बढ़ो। क्या टकराया? करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। क्या लिखे बोलो? 2I1 प्लस 4 करंट के डायरेक्शन में है, प्लस 3I1। A से D पहुंच गए। अब तुमको I1 अगर निकला हुआ है, I1 निकाल चुके होगे ना कैलकुलेशन करके, तो बताइए आंसर इतना वोल्ट आ जाएगा। चलो फिर एक बार बनाते हैं। कुछ लोग सोच रहा है या लूप का नाम देवे नहीं किया, कैसे करें? तो देखो तुमको ये बता रहे कि A से कहां जाना है, और A से D जाने का तुम्हारे पास रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 3, और हर रास्ता से आंसर सेम आएगा। कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? करके देखो। मतलब इस सवाल को भी कितना तरह से बना सकते हैं? 3 तरह से बना सकते हैं। अभी हम कौन सा रास्ता से चले, दिखा तुम लोगों को? चलो अब की में हम जाते हैं इस रास्ते से, इस रास्ते से जाते हैं।
और बताओ इस रास्ते से क्या लिखे, क्वेश्चन लिखा दोगे? हाँ सर, करंट जा रहा है ऊपर, हम जा रहे हैं नीचे, क्या लिखेंगे? -6i लिखेंगे। फिर बैटरी का पॉजिटिव टकराया, +10 लिखेंगे। करंट के उल्टा जा रहे हैं, -5i लिखेंगे। और फिर उल्टा है, -4i1 लिखेंगे। और तुम क्या पाओगे कि जो इससे आंसर निकल के आया हो, नहीं आएगा तो दोबारा बना, नहीं है उस, कितने लोग तीसरा रास्ता से बना दो? तीसरा रास्ता कौन? ऐसे जो समझ में आया? चलो बताओ, Vm माइनस Vd क्या लिखे? ए से डी जो, तो ए से डी जो, चलो तो हो गया 6, करंट के डायरेक्शन में है, I माइनस I1 इंटू 1, बैटरी का पॉजिटिव टकराया, +2, और फिर यहां चले आए, प्लस की माइनस, करंट इधर जा रहा था, -4i1। इससे भी आंसर। तो क्या लगता है अगर मैं सवाल दे दूं VE माइनस VC, कितने लोग बना लोगे? कोई भी 2 पॉइंट का देंगे तो बन जाएगा। अब बताओ E से C जाने का कितना रास्ता? E से C जाने का रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 3, अभी नहीं कि रास्ता नंबर ऐसे 4। ठीक है, एक रास्ता को डबल बार रिपीट करने की जरूरत, एक बार में एक ही रास्ता रिपीट होगा, डबल नहीं चलेगा, गेम की तरह। और तुम हर रास्ते से बनाओ, आंसर क्या आएगा? किरचॉफ लॉ पे कमांड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि 4 सवाल ना बना करके एक सवाल को 4 तरीके से बनाओ। आपको कॉन्फिडेंस तो पता चल जाएगा सही बनाया कि गलत, सेम से बार बार आंसर आता रहेगा, सही बनाया है तुम्हारा। अरे बुझाया रे।